हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हम एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, बेस के बारे में भी पढ़ लिया है हमने, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमने इंडिकेटर्स भी पढ़ लिए थे, एसिड बेस इंडिकेटर भी पढ़ लिया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में, और जो एसिड बेस हैं उनके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो हमारा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिले होते हैं और जो हमें क्या होता है डिफरेंट कलर्स पे डिफरेंट वैल्यू देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रॉन्ग मतलब इस एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक एसिड है, पर अगर कोई एसिड है, दो एसिड का हम कंपैरिजन करें, स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl और H2SO4, अगर हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो हम इन दोनों में भी कहें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए हमारे पास होता है पीएच स्केल। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये पीएच क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ये पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? पीएच ऑफ सॉल्यूशन होता है डिफाइन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड इन द सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है उसको उसके नेगेटिव लॉगरिथम को ही हम क्या कहते हैं? पीएच। जैसे इसमें लिखा हुआ है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log 1/H प्लस। ठीक है। अब सबसे मेन हमारे यहाँ पर ये चीज़ है कि जो pH एक जो होता है वैल्यू, उसको हम किससे मेज़र करते हैं? एक स्केल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। जैसे मैंने कोई कंटेनर लिया, उसमें किसी एसिड को डिज़ोल्व किया, उसमें हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर जो करेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा पीएच स्केल कहलाएगा। अब पीएच स्केल पे जो वैल्यू आती है, अगर हमारी पीएच स्केल की जो अगर हमारे उसमें हायर हाइड्रोजन आयन होंगे, उस सॉल्यूशन में अगर हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो पीएच वैल्यू क्या होएगी? लो होएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है पीएच वैल्यू इन एक्वस सॉल्यूशन वेरी फ्रॉम 0 to 14। ठीक है। जो ये हमारा स्केल होता है उस पर जो पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 0 से 14 तक वेरी करती है। अगर 0 है इसका मतलब हाईली एसिडिक है। ठीक है। और जैसे जैसे हम भरते जाएंगे तो जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसकी कम होती जाएगी, यानी वो क्या होएगा? वीक एसिड होगा। मैं जैसे कहूँ 6 वाला है, अगर 6 है स्केल पर, उसकी वैल्यू पीएच वैल्यू क्या आ रही है? 6 है, यानी कि वो क्या होएगा? हमारा वीक एसिड होएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैंने बोला है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हाइड्रोजन आयन, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो और पीएच वैल्यू कब स्ट्रॉन्ग होएगा? जब उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? लो। जैसे 0 है, अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 है और तो उसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाटर में क्या होएगी? ज़्यादा होएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। और ये स्केल कहाँ से कहाँ तक वरी करता है? 0 से 14 तक वरी करता है। 0 से 7 तक एसिडिक, 7 से 14 के बाद ये हमारा बेसिक नेचर शो करने लग जाता है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अगर कोई उसका H प्लस और OH नेगेटिव सॉल्यूशन में बराबर है, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि हम कह सकते हैं प्योर वाटर, तो उसकी जो pH वैल्यू क्या होएगी? वो 7 होगी। ठीक है। अगर मैंने जैसे आपसे बोला था ये कोई स्केल है pH स्केल, ठीक, ये 0, ये 7, ये 14। ठीक। अगर आप इधर साइड जाते हो तो क्या है? pH की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, pH की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी इधर साइड जाने पर क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर आप इधर साइड जाओगे 7 से 14 की तरफ, तो इधर साइड जाने पर क्या हो रहा है? pH वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा, यानी कि 14 वाला ज़्यादा बेसिक होगा अकॉर्डिंग टू 8, 9। ठीक है। अब जैसे अगर H प्लस किससे ज़्यादा है? OH नेगेटिव, यानी एसिडिक नेचर है, तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी अगर वो एसिडिक होगा। अगर वो बेस होगा तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो यानी कि वो एल्कलाइन यानी बेसिक होगा और pH वैल्यू उसकी किससे ज़्यादा होगी? 7 से ज़्यादा होगी। ये हमारा स्केल होता है 0 से 7 एसिडिक, 7 पर न्यूट्रल, 7 to 14 क्या होता है? बेसिक। जब आप 7 से आगे बढ़ेंगे, 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होगा
और जब 7 से आप 0 की तरफ आओगे यानी कि एसिडिक नेचर तब बढ़ेगा जब आप 0 की तरफ आओगे, यानी कि 0 ज़्यादा हमारा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू 6, 5 वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है 0 to 7 ऑन pH स्केल एसिडिक साइड, 7 to 14 क्या होता है, बेसिक साइड होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है pH स्केल का, इससे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, हमें ये भी पता चल सकता है जैसे 2, 3 कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन बेस है, इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं हर एक सब्सटेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसके बाद हमारा एसिड बेस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर हम कल से अपना स्टार्ट करेंगे सॉल्ट का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जैसे फर्स्ट पूछा है, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? क्या जो ये प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? हाँ होते हैं। इनका वैल्यू कितना रहता है, 7.0 से लेके 7.8 पीएच वैल्यू पर रहते हैं। अब अगर ये इससे, अब जैसे मैंने देखा होगा जैसे रेन होती है, ठीक है, अब अगर रेन है, अगर जब एसिडिक रेन होती है तो उसका पानी क्या होता है, रिवर वगैरह में जाता है, जिससे क्या समुद्र का पानी भी जो होता है एसिडिक इन नेचर हो जाता है, एसिडिक हो जाता है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो वो उनके लिए हार्मफुल रहता है, यानी कि जो उसकी वैल्यू है 7 से 7.8, तो जो वैल्यू होती है पीएच वैल्यू वो कम हो जाती है, कम हो जाने पर यानी एसिडिक हो जाती है ज़्यादा, तो वो उनके लिए क्या रहती है, हार्मफुल रहती है। इसलिए उनको जो पीएच इफेक्ट करता है, नेचर इफेक्ट करता है, वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए 7 से लेकर 7.8 तक ये वैल्यू सुटेबल होती है। अब ऐसे ही सेकंड है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? अब जैसे प्लांट है, अगर आप प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ चाहते हो तो उसकी जो आपकी जो सॉइल है उसकी क्या रेंज होनी चाहिए, पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी आइडियल पीएच रेंज फॉर सॉइल होती है 7 to 7.6। अब जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक सॉइल की इतनी ही रेंज होएगी, तो इसको हम चेंज करते हैं। अगर वो ज़्यादा बेसिक है तो उसमें हम एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंस डालेंगे, जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह डाला जाता है। अगर वो बेसिक नेचर है तो उनमें लाइम वगैरह को ऐड किया जाता है, जैसे स्लैग्ड लाइम वगैरह को ऐड किया जाता है, जिससे उनकी रेंज कहाँ के बीच में आ जाए, 7 to 7.6 के बीच में आ जाए। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये सॉइल कैसे क्या है? इसको क्या करते हैं, पहले आप एक सॉइल लो, उसे एक कंटेनर में वाटर में डिज़ोल्व कर दो, डिज़ोल्व करने के बाद उसे फ़िल्टर करो, फ़िल्टर करने के बाद उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करेंगे, फिर उसकी रेंज को देखेंगे। अगर वो इस रेंज में आती है तो यानी कि वो सॉइल बहुत अच्छी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अभी हम थर्ड वाला देखेंगे पॉइंट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, वो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन, जो फूड का डाइजेशन होता है उसमें हमें बहुत हेल्प करता है। पर जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो आपने देखा होगा हम नॉर्मली कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, हमारे टर्म में इसे यूज़ किया जाता है एसिडिटी। तो इसको हम कम करने के लिए एंटासिड लेते हैं। जैसे एंटासिड, जब ये एसिड है तो हम इसको कम करने के लिए क्या लेंगे, बेस लेंगे। वो ज़्यादातर हमारा क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज़ करते हैं हम एज अ सॉल्यूशन, इसका यूज़ करते हैं हम अपनी जो एसिड है उसको कम करने के लिए, वो उसको न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि ये क्या है, बेस है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो MgOH जो बेस होगा इसको न्यूट्रल कर देगा, जिससे हमारी एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपने देखा होगा जब एक चीज़ होती है जो हमारा पीएच होता है माउथ, अगर इससे कम हो जाए 5.5 से, अगर इससे कम हो जाता है तो हमारे जो टूथ हैं वो डिके यानी ख़राब होने लग जाते हैं, ठीक है। इससे कम पीएच हो जाने पर हमारे टूथ जो होते हैं डिके होने लग जाते हैं। इसलिए आपने हम खाना खाते हैं, जब हमने खाना खाया तो जब हम खाना खाते हैं तो जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के थ्रू एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो वो हमारे मुंह में रह जाता है। जब वो हमारे मुंह में रह जाता है तो वो क्या करता है, हमारे दांतों को हार्म करता है।
उस हार्म से हमें बचने के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं कि अपने माउथ को क्लियर रखिए, तो वो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। और टूथपेस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ याद रखना, अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो आपके जो टूथ हैं वो डिके होने लग जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, खाने के बाद हमेशा टूथपेस्ट करते हैं। डॉक्टर हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद हमें हमेशा टूथपेस्ट करना चाहिए। अब आता है 5th पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल प्लांट्स थ्रू केमिकल वेयर। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब हमारे एनिमल जो हनी बी हो, रेड एंट हो, जब ये हमको काटते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो ये मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं, जो ये इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इरिटेशन होती है, पेन होता है। तो अब जब हमें पता है मीथेनोइक एसिड क्या है, एक एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेस्ट चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को उस स्टंग एरिया पर रब करते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और हमको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक और इंसेक्ट होता है वास्प, वो क्या करता है, यहाँ पे तो उसने एसिड इंजेक्ट किया है, जो वास्प होता है वो हमारे में एल्कलाइन इंजेक्ट करता है। एल्कलाइन बोले तो एल्कलाइन होता है बेस इंजेक्ट करता है, वो बेस इंजेक्ट करता है। तो अब जो बेस होता है, अब हमें पता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा, एसिड चाहिए होगा, तभी हमको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो हम इसलिए विनेगर का यूज़ करते हैं। विनेगर बोले तो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, एक वो हो गया। ऐसा नहीं है कि हमें एसिड ही इंजेक्ट होगा तभी हमको इरिटेशन या पेन होगा, अगर एल्कलाइन की भी अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो भी उससे हमें इरिटेशन और पेन होएगा। अब जैसे एक और लिया है मैंने यहाँ पे प्लांट नेटल। अगर जो ये प्लांट नेटल होते हैं, जो इनकी लीव होती हैं काफ़ी शार्प होती हैं, तो ये जब हमारे टच में आती हैं तो ये हमें क्या इंजेक्ट करती हैं, मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती हैं। तो मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती हैं, तो वही सॉल्यूशन, जब ये एसिड है तो क्या चाहिए होगा हमें, क्या चाहिए होगा हमें, वेस्ट चाहिए होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। हम उसे क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को उस जगह रब कर लेंगे और हमें क्या होगा, रिलीफ मिल जाएगा। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एसिड बेस का टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट का और उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।